खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली में आज फाइनल होंगे बीजेपी के कैंडिडेट, ये बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मंथन हो रहा है और ऐसे में हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत कृष्णपाल गुर्जर, ये तमाम दिग्गज नेता बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री अनिल विज भी बैठक में शामिल हुए हैं। ओपी धनखड़, सुधा यादव और कुलदीप बिश्नोई भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर देगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। फिर चाहे हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही साथ पूर्व मंत्री अनिल विज और ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आज की इस बैठक में फाइनल हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी का विधानसभा टिकटों को लेकर मंथन जारी है और साथ ही आपको बता दें कि टिकट वितरण और उम्मीदवारों के नाम को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। शाम को बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज फाइनल होंगे बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक बैठकें करेगी। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। आज लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी रहेगा और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज इन बैक टू बैक बैठकों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कौन उम्मीदवार होंगे, किन्हें टिकट दी जाएगी, कौन कैंडिडेट्स होंगे, उस पर आज अंतिम मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अब चिंतन मंथन कर रहे हैं और चिंतन मंथन उम्मीदवारों के नाम को लेकर। इसी कड़ी में जहां एक तरफ कांग्रेस की लगातार बैठकें जारी है, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की भी बैक टू बैक बैठकें रहेंगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर इन बैठकों में मंथन किया जा रहा है और ऐसे में जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मंत्री अनिल विज, ओपी धनखड़ और साथ ही साथ राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी आज की इस बैठक में शामिल हैं और बैठक में चर्चा की जा रही है। उम्मीद यह है कि आज शाम तक हरियाणा बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर देगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो सुधा यादव और कुलदीप बिश्नोई भी कोर ग्रुप की इस बैठक में मौजूद है। बैठक में कैंडिडेट्स के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, किन्हें टिकट दी जाएगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए हैं। फिर चाहे बात की जाए पूर्व मंत्री अनिल विज की, ओपी धनखड़, सुधा यादव, कुलदीप बिश्नोई, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और साथ ही आपको बता दें कि सभी नेता जो हैं वो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। आज बैक टू बैक इसी तरह बैठकों का दौर
जारी रहेगा। तो वही हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे, कोर ग्रुप की बैठक जारी है और उम्मीद ये है कि आज शाम तक कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हरियाणा की इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जारी है। इस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, इनके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत अन्य नेता जो है इस वक्त जो है बैठक में शिरकत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की देर शाम को आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। टिकट वितरण को लेकर अंतिम मोहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति लगाती हुई नजर आएगी। और उससे पहले एक अंतिम दौर की जो बैठक है वो जो जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हरियाणा बीजेपी की कोर ग्रुप की करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक में हम बात करें तो एक पैनल जो है बाकायदा तैयार होता हुआ नजर आएगा। वो जो पैनल है वो जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सामने रखा जाएगा और तमाम समीकरणों को साधते हुए, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, जातिगत समीकरण की बात की जाए या फिर अवेलेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए, ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए किस प्रकार से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते हैं, इनको लेकर जो फिलहाल एक बड़ी बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि पूरी रणनीति के आधार पर सभी फैक्टर्स को देखते हुए फिर टिकट दिए जाते हैं, उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। ऐसे में पहली जानकारी ये भी आ रही थी कि कई सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है। क्या ऐसी भी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम रणनीति के लिहाज से बात की जाए तो इस बार सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। उसके लिए चाहे सिटिंग विधायक की बात की जाए, सिटिंग मंत्रियों की बात की जाए, उनकी टिकट पर खतरा जो है वो पूरी तरीके से मंडरा रहा है। करीब 5 से 7 नाम ऐसे हो सकते हैं जो मौजूदा विधायक है उनके जो टिकट है वो कटते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी हम बात करें तो कुछ ऐसे मंत्री हैं उनकी टिकट पर जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मसलन अगर हम रानिया सीट की बात करते हैं तो रानिया सीट पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रणदीप चौटाला है उनकी जो खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि वहां से जो हलोपा है उसको ये माना जा रहा है कि जो सीट है वो मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला पहले कह चुके हैं कि टिकट मिले ना मिले लेकिन वो चुनाव जो है जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से मंत्री कमल गुप्ता की बात करें तो क्या उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आएगी, इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण जो है निकल कर सामने आएगा। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्री भी है, सीमा त्रिखा की बात करें या फिर अन्य की बात करें, उनकी टिकट को लेकर जो है असमंजस की स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं जो करीब अब 20 से 25 ऐसे नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि वो फाइनल पूरी तरीके से कर चुकी है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है वो करीब पहली लिस्ट जो होगी वो 20 से 25 नामों की जो जारी है वो करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा उस घड़ी का जब उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर शॉकिंग रिजल्ट सामने आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती और उनको भी भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास जताती है। और काफी महत्वपूर्ण है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि तमाम फैक्टर्स है मैदान में, किसान आंदोलन की बात की जाए या फिर अग्निवीर, ओपीएस, रोजगार, इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे में जो जिताऊ उम्मीदवार हो किस प्रकार से हर क्षेत्र में उसको जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तरजीह देने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पर करती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि जो दूसरी पार्टियों से आए जो लोग आए भारतीय जनता पार्टी में उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। हमने देखा कि हाल फिलहाल में किरण चौधरी को जो है राज्यसभा भेजा गया, तो क्या उनकी बेटी जो है श्रुति चौधरी उनको जो है तोशान से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी या नहीं करेगी, या फिर जो कई जो मौजूदा मंत्री है विधायक है वो ये चाहते हैं कि उनके जो परिवारजन है उनको टिकट मिलती हुई नजर आए। मतलब गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह चाहते हैं कि उनकी बेटी को यानी आरती राव को जो है टिकट मिलती हुई जो है नजर आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनके परिवारजन को टिकट देगी? इस पर जो है फैसला जो कोर कमेटी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उनमें होता हुआ जो नजर आएगा। तो ये कई सारे जो फैक्टर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हुए हैं
और सबसे बड़ा फैक्टर कि जो एक जिताऊ उम्मीदवार किस प्रकार से जो है निकाला जाए, उसी को लेकर लगातार जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठकों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की बैक टू बैक दिल्ली में बैठकें जारी हैं। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की जा रही है, जिसमें हरियाणा बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। उम्मीद यह है कि आज शाम तक जो कैंडिडेट्स की सूची है वो फाइनल हो सकती है और पहली सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है शाम में और सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी छोटी टोली की बैठक हो चुकी है, इसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और लगातार इसी तरीके से आज शाम तक बैठकें जारी रहेंगी। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। दिल्ली में आज बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होंगे और इसी कड़ी में लगातार अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर चिंतन मंथन भी जारी है और ऐसे में फिलहाल अगर आपको बता दें तो बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और तमाम जो दिग्गज नेता है हरियाणा के वो मौजूद हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ ओपी धनखड़, सुधा यादव और कुलदीप बिश्नोई भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो सीटें हैं 90 विधानसभा सीट हरियाणा में और इन सभी सीटों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन है वो जारी है। किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, कहां पर किस फैक्टर के साथ मैदान में कैंडिडेट्स को उतारा जा सकता है, इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और सुबह बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई है। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। तो साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम बैठकों के जरिए उन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है जिन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है।